हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंजेंट और नॉर्मल की सारी प्रॉपर्टी आपको डिस्क्राइब कर दी थी कि फॉर्मूला जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ, इनकी स्लोप्स कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। आपको प्रूव कराया था व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये हो गई स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर अपन लोग टेंजेंट की स्लोप निकाल देंगे तो नॉर्मल की अपने आप आ जाएगी। कैसे बोले सर, रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देंगे। देखिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है ना बात। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व दिए गए और पॉइंट दिए गए। आपको सबसे कंपलसरी चीज बताई थी हमने टेंजेंट और नॉर्मल में कि कॉन्टेक्ट पॉइंट गिवन होना जरूरी है। अगर नहीं है गिवन तो आप सबसे पहले उन्हें फाइंड कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है ना बात। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना आप कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कर्व आपको गिवन है। कर्व हमेशा गिवन होगा, नहीं फिर डिफरेंशिएट आप किसको करेंगे। तो ये आया सॉल्यूशन। कर्व है बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट व्हाट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की। आपको x का पॉइंट दिया गया, y का पॉइंट नहीं दिया गया। तो जरा देखिए, थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हो गया कॉन्टेक्ट पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 2 दी गई, y अभी पता नहीं है। अब एक बात बताइए, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो कर्व पे भी होता है और टेंजेंट पे भी होता है। देखिए जरा है कि नहीं है। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो कर्व पे भी है और टेंजेंट पे भी है। क्लियर। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो उसे सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। बोले यस सर करेगा। तो x इक्वल टू 2 हम लोग सेटिस्फाइड करा देंगे कर्व में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 2 यानी वैल्यू निकल आएगी 6। तो अपने आप पूरे पॉइंट आ गए, पॉइंट्स आ गए 2,6। क्लियर। अब पॉइंट्स आ गए, अब हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए करते क्या है, हमने बताया था डेरिवेट कराते हैं, एट द पॉइंट कराते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है। ठीक। तो देखिए जरा, कर्व दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। अब कराएंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का आएगा dy/dx, एक्स क्यू का आ जाएगा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट मीन्स 3x² - 1 एट व्हाट पॉइंट, एट 2,6। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी बेटा, dy/dx एट द पॉइंट 2,6। रखिए x की जगह 2, y की जगह 6 रखते हैं। x की जगह 2 और y की जगह 6। तो 2 का स्क्वायर 4 3 या 12, 12 - 1। y है नहीं तो रिप्लेस कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्लोप निकल के आ गई। शॉर्ट में लिखे देते हैं SOT, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक। कितना आ गया बेटा, 11 आ गया। किसी को डाउट? क्लियर है। यहां हमने x की जगह 2 रखी, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 3 या 12 - 1 यानी 11 आ गया। क्लियर। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप इसको mt लिख लिया करें, इसको हम mn से डिफाइन कर देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, अभी हाल जस्ट बताया था, रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देंगे। तो mn इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/11। अब हमें चाहिए इक्वेशंस। क्या चाहिए, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, y - y1 इक्वल टू m। स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो mt लिख दो, x - x1। y माइनस ये पॉइंट हो गया x1, ये y1 हो गया, यानी y - 6 इक्वल टू m की जगह 11 x - 2। मल्टीप्लाई कराइए, y - 6 इक्वल टू 11x - 22। इसको उस साइड ले जाइए तो 11x - y ये हो जाएगा उस साइड जाके प्लस, यानी -16 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ये किसकी इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आई। क्लियर है ना। अब निकालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या चेंजमेंट है, बस स्लोप का चेंजमेंट है।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस बाई वन इक्वल टू कैपिटल M। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना तो आप यहाँ पे लिख देना mn, सफिक्स में n लिख देंगे, x माइनस x1। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, तो y माइनस 6, mn कितना आया -1/11, x माइनस x1 की जगह 2। 11 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11y माइनस 66 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। क्लियर। x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x प्लस 11y, ये माइनस का इस साइड हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। तो आपको दोनों चीजें निकालना सिखा दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मात्र एक छोटा सा डिफरेंस है उसकी स्लोप का। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, उल्टा करके माइनस लगा देंगे, यानी रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा देंगे। ओके ठीक, नेक्स्ट डाउट देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स कंप्लीट कर लें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दी गई। सेकंड सॉल्यूशन देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म बोले सर कैसे पता चल जाती कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दी गई, जब x अलग किसी वेरिएबल में दिया जाए और y अलग दिया जाए, यानी दोनों लोग अलग अलग दिए जाए, तो कितना आ जाएगा, a1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2 पे निकालनी है इक्वेशन। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनेंगे सभी लोग। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, कर्व पे ही तो पॉइंट लिए जाते हैं, उन्हें ही तो पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। यानी जो पॉइंट कर्व पे मूव करते हैं उन्हें हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ये उन्हीं से पैरामेट्रिक फॉर्म बनाई जाती है। तो अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको दी गई x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो यही आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। ये लाइन समझ में आई? अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई किसी कर्व की तो वही आपके कांटेक्ट पॉइंट होंगे, क्योंकि x अलग दिया गया, y अलग दिया गया। याद करिए, आप लास्ट वीडियो में देखा था h, k था, तो दिस इज h एंड दिस वन इज k। ओके, तो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं गिवन होंगे कभी भी 1, 2 या 3, 4 करके। आपको x अलग दिया गया, y अलग दिया गया, यही आपके पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए, तो यही आपके कांटेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। ओके, फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन जब गिवन होती है तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है x और y, वही अपने पैरामेट्रिक पॉइंट्स हो जाते हैं, वही अपने कांटेक्ट पॉइंट हो जाते हैं। क्लियर है ना बात? ओके चलिए, अब हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का आ गया dx ओवर डी थीटा, a का होगा नहीं, थीटा का 1, साइन थीटा का आ गया कॉस थीटा। हम कॉस थीटा को शक्तिमान बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 1 माइनस है तो भी ये 1 खत्म कर देता है, 1 प्लस है तो भी ये 1 खत्म कर देता है। 1 माइनस है तो किसके टर्म्स में फॉर्मूला ओपन कराते हैं? बोले सर साइन के टर्म्स में। 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमने बाई को लिया तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, देन द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। बोले सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इंटू ए अपना है। क्लियर? अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन बना के। तो ट्रिक क्या थी? dy ऊपर रहेगा, dx नीचे रहेगा, दोनों में d थीटा और d थीटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। What is the value of dy over d theta? The value of dy over d theta 2a sin theta by 2 into cos theta by 2 and d theta over dx की वैल्यू क्या आई? रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2a sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2a से 2a क्या हो गया? कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल कर दी। देन द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2। यहां तक देख लीजिए, कोई भी डाउट हो? क्लियर? ये इतना सा आपका क्वेश्चन लग गया। अब ये आ गया dy ओवर dx। अब क्या कराएंगे? एट द पॉइंट, विच पॉइंट? थीटा इज इक्वल टू π/2 रखिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m इक्वल टू क्या निकल के आएगी? π/2 रखेंगे, π/4 यानी वैल्यू 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? बोले सर इसको mt लिख दीजिए आप। लो लिख दे रहे हैं, इसको हम ml लिखे दे रहे हैं, -1। रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देंगे। तो
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तो उसमें हम लोग रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर आ गई बात सर में? स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, 1 का रेसिप्रोकल 1, माइनस का साइन लगाया, माइनस आ गया। ओके ठीक, अब देखिए जरा, अब हमें x1 और y1 पता नहीं है, बट अपन को थीटा की वैल्यू पता है। थीटा की वैल्यू है अपने पास π/2। देखिए जरा कहाँ पे है, एट थीटा इक्वल टू π/2 ये लिखा हुआ है, रखिए। तो जो h और k पॉइंट आएंगे, हम ऐसे ही लिख देते हैं h और k, वो क्या आएंगे देखिए जरा। तो x की जगह रखा हमने π/2, थीटा की जगह रखा π/2 x में, तो a π/2 sin π/2, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कितना आ गया a। देखिए जरा यहाँ पे π/2 sin π/2, तो a π/2 माइनस 1। लो भाई एक पॉइंट निकल आया। अब रखेंगे इसमें π/2, तो इसकी π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो cos π/2 की वैल्यू 0, 1 में मल्टीप्लाई 1 में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी कोमा a। ये हमारे पॉइंट आ गए। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे। देखिए जरा फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपको हम बात कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई उसमें थीटा की वैल्यू रिप्लेस करा के यही हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट बन जाएंगे। ओके, अब हमने निकाला y माइनस के, या y1 बोल देते हैं हम, k की वैल्यू कितनी है a, m की स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 1, x माइनस x1 की वैल्यू a π/2 माइनस 1। चलिए सॉल्व करा लेते हैं, ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिख देते हैं। तो आ गया y माइनस a इज टू x माइनस a π/2 प्लस a, दिस इज आ इक्वेशन। a को साइड ले जाइए तो 2a हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर है ना? अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह क्या रख देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना बात? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। चलिए डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का आया 2x, 3y का dy ओवर dx, वाई स्क्वायर का 2y एंड y का dy ओवर dx। 5 का कितना हो गया 0। हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों में कॉमन ले लीजिए। देन देखिए जरा, dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 2y प्लस 1, 2y प्लस 3। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पे देखिए जरा, एक्स स्क्वायर का 2x 3 का होगा नहीं, y का dy ओवर dx, वाई स्क्वायर का 2y एंड dy ओवर dx 5 का हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, dy ओवर dx, तो 2y प्लस 3 बचा, 2x को साइड लेके माइनस का हो गया, डिवाइड करा दिया। एट व्हाट पॉइंट 1,1 रखिए, एट द पॉइंट कराते हैं। ये जो सिंबल बनता है ये एट द पॉइंट का होता है। x की जगह 1 और y की जगह 1, x की जगह 1 रखेंगे -2 आ जाएगा, -2 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी -2y 5। तो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट शॉर्ट में लिख देते हैं -2y 5। लो mn से डिफाइन कर दे रहे हैं। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इसको mt से डिफाइन कर दीजिए। लो ये आ गई mn, उल्टा करके माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज कर लीजिए। तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दे रहे, टेंजेंट की आप लोग निकाल लेना। नॉर्मल क्या होता है, y माइनस के इक्वल्स टू m n x माइनस x1। ये mn का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, या m1 m2 से डिफाइन कर सकते हैं आप। ओके, तो y माइनस k की वैल्यू क्या है, देखिए जरा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा h और ये वाला k यानी 1। m की वैल्यू कितनी आई 5/2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2y माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 5। इसको साइड ले आइए, तो उसको साइड ले गए तो 5x माइनस 2y, ये भी उस साइड गया, -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर।
क्लियर। आप लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या यूज करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या यूज करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। अगले में कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं दिए गए बट क्लू दिए गए। तो देखिए जरा क्लू क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू इतने 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 विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन इतने एंड इतने, बट कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं दिए गए। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे मेन चीज होती है कॉन्टेक्ट पॉइंट। अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं आएंगे हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट निकालने के लिए जरा देखिए, पहले फिगर बनाते हैं फिर चीजें समझते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन है 4th। ये कोई भी कर्व है, ये इसकी टेंजेंट होगी। कॉन्टेक्ट पॉइंट पता नहीं है, तुरंत लेट हो जाएंगे h, k और एक लाइन के पैरेलल दिया गया। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ये फिगर में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट फाइंड करिए, कर्व इतना 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 दिया गया, विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन इतने एंड इतने। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट कॉन्टेक्ट पॉइंट CP, शॉर्ट में लिख दिया कॉन्टेक्ट पॉइंट h, k। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं वो कर्व पे होते हैं या नहीं होते, बोले होते हैं सर। तो सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं करेंगे, बोले करेंगे सर। पुट करा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, कर्व में पुट कराया, कर्व कहाँ गया, कर्व यहाँ पे है 4th इक्वेशन में, ये लिखा हुआ है। तो k इक्वल्स टू निकल के आ गया h³ माइनस 2h² माइनस 2h, और इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब सुनिए सभी लोग, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि अगर आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट पता नहीं है तो आप लेट करेंगे h, के तुरंत कर्व में सेटिस्फाइड, एंड कर्व का डिफरेंशिएशन, फिर बात की कहानी आगे। चलो कराते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का आ गया dy/dx। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कर्व, इसका आ गया 3x² माइनस ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया -2। एट व्हाट पॉइंट, h, k कराया तो वैल्यू आ गई 3h² माइनस 4h माइनस 2। दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। लो m1 लिख लिया। तो सर mn क्यों नहीं लिखा आपने, या mt क्यों नहीं लिखा? m1 इसलिए लिख लिया, एक स्लोप आ गई, एक लाइन की स्लोप होगी, दोनों पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2। आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, या लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, when two lines are perpendicular then product of its slope is equal to -1। क्लियर है ना बात? चलो देखते हैं। तो m2 कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी लाइन दी गई, लाइन आपको दी गई, कितनी है लाइन, 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो m2 निकालेंगे -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। क्लियर। लिखा टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो क्या आ जाएगा बेटा, m1 इक्वल्स टू m2, कितना आ गया 3h² माइनस 4h माइनस 2 इक्वल्स टू 2। क्लियर। यहां तक देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आपकी ये लाइन दी गई थी, इसको साइड ले गए, तो m इक्वल्स टू -x का कोफिशिएंट -2 अपॉन -1, माइनस माइनस हो गया +2 आ गया। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू कितना हो गया, m2 हो गया। चलो देखते हैं। 4 3 कितना हो गया, 12 कैसे फैक्टर कराइए कि 4 आ जाए, 4 3 12 कैसे फैक्टर कराइए ये 4 आ जाए, 6 2 12। पेयर अप कर लीजिए, 3h कॉमन लिया तो h माइनस 2, अगले में क्या लिया 2 कॉमन तो h माइनस 2। लो भाई h की वैल्यू निकल के आ गई 2, ये फैक्टर है, ये आप 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। और h की वैल्यू यहां से निकल के आ गई -2/3। ये h की दो वैल्यू अपन ने निकाल दी, एक h की वैल्यू 2 आई, एक h की वैल्यू -2 आई। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, तो पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करा दीजिए। देखिए जरा, h की वैल्यू 2 पुट कराई, पुटिंग इन फर्स्ट,
देन k इक्वल्स टू कितना आया, 2 रखा तो कितना हो गया 8, माइनस फिर से 8 माइनस 4, तो पॉइंट ऑन द कर्व क्या निकल के आ गया 2, -4। ऐसे ही क्या रखेंगे हम लोग, x की जगह -2/3 पुट कराएंगे तो दूसरा पॉइंट निकल आएगा। कोई डाउट? तो ये हमारे कर्व पे पॉइंट आ गए या कॉन्टेक्ट पॉइंट आ गए। क्लियर है ना बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर से पॉइंट नहीं दिए गए, y इक्वल्स टू इतने वेयर स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। अभी आपको एक रेक्टिफिकेशन टाइप का बताया हमने, क्या कर्व दिया गया y इक्वल टू x², बोला कि टेंजेंट के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करके दिखाइए, जो कांटेक्ट पॉइंट है h, k, जबकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो सुनना जरा गौर से, तो बोले क्या स्लोप ऑफ, जी क्वेश्चन कह रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट यानी h के इक्वल। ये लाइन समझ में आई? उसने बोला कि एक कर्व पे पॉइंट फाइंड करके दिखाइए, जबकि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के, यानी h के इक्वल करा लिया। क्लियर है ना बात? तो m इक्वल्स टू h आ गया। अब देखिए जरा, क्या पता थे नहीं पॉइंट, तो लेट, पहले हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेट CP इज h, के CP मीन्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक, कर्व में पुट कराइए तो k इक्वल्स टू आ गया h², दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तुरंत कर्व का डिफरेंशिएशन, तभी तो स्लोप आएगी। देखिए जरा जी, सिंपल है इसलिए इसमें बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। ये आ गया आपका 2h, ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू कितनी गिवन है 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m की वैल्यू कितनी है h, रिप्लेस कराइए, तो h इक्वल्स टू आ गया 2h। अब देखिए जरा, कुछ लोग यहाँ पे s से h काट देंगे तो देखो प्रूविंग नहीं करके आएंगे 1 इक्वल्स टू 2। ठीक, तो ये कैंसिल नहीं करना है, हमें क्या करना है 2h, h को साइड ले गए, माइनस हो गया इक्वल्स टू 0, देन h इक्वल्स टू आ गई वैल्यू 0। अब h की वैल्यू कराएंगे पुटिंग इन फर्स्ट, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल आएगी 0, यानी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट आए वो ऑरिजिन आए। बोले सर आपका पॉइंट तो यहाँ ऑरिजिन बना नहीं है, ये रफली स्केच होता है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट को फाइंड करते हैं। अभी आगे कहीं किसी लाइन के परपेंडिकुलर दे देगा तो हम लोग क्या कराएंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, x एक्सिस से एंगल, इंक्लाइंड एंगल दे देगा तो क्या कर लेंगे m इक्वल्स टू tan थीटा। इन्हीं बेसिक्स पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट को। और पूरे टेंजेंट और नॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड करना। अगर वो आप फाइंड करना सीख गए तो आप इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो डिफरेंशिएट कराएंगे, एट द पॉइंट करेंगे, स्लोप आ जाएगी, इक्वेशन निकाल देंगे। ओके ठीक है। अब आपको जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।